क्या आप जानते हैं जब से पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की कमान अपने हाथों में लिया तब से लेकर अब तक विदेशों में कैद 10,000 से अधिक भारतीय नागरिक सुरक्षित स्वदेश लौट आए हैं। जी हां दोस्तों, 2014 से पहले एक समय था जब कुछ एलीट लोग पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया करते थे कि वो अरब देशों के खिलाफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे बनाएंगे। और एक 2014 के बाद का दौर है जब सब द पीएम मोदी स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी की बात करते हैं। आज हम भी उसी डिप्लोमेसी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो काइंडली सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब। आप हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। दरअसल खबर यह है कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने रमजान के इस महीने में अपने देश में बंद कैदियों को माफी देने की बड़ी घोषणा की, जिसमें 500 से अधिक भारतीय नागरिक भी शामिल थे, जिन्हें अब सुरक्षित अपने देश भारत भेजा गया। एंड यू नो व्हाट, this is highlighting the UAE's ongoing commitment to its ties with India and its broader approach to justice and diplomacy। इसको लेकर UAE की नई दिल्ली स्थित दूतावास के अधिकारियों का कहना है कि रमजान के दौरान कैदियों को माफ करने की यह वार्षिक परंपरा न्याय, करुणा और भारत के साथ मजबूत राजनयिक संबंध बनाए रखने के लिए UAE की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वैसे इन रिहाइयों की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? खास बात यह है कि शेख मोहम्मद बिन जायद ने रिहा किए गए कैदियों के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को निपटाने का भी वादा किया है। इस कदम का उद्देश्य कैदियों और उनके परिवारों पर बोझ कम करना, घरों में स्थिरता को बढ़ावा देना और ये भी सुनिश्चित करना है कि वे वित्तीय बाधाओं के बिना नए सिरे से शुरुआत कर सके। यानी इससे हमारे 500 से अधिक भारतीय नागरिकों को भी इसका फायदा मिलने जा रहा है। वैसे हकीकत तो ये भी है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफी गहरे हैं, जिससे भारत और खाड़ी देश के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का पता चलता है, जो हमें पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकातों से भी साफ नजर आता है। केवल यही नहीं बल्कि अब तक के अपने 3 कार्यकालों में हर जगह से वैश्विक नेताओं के साथ खास तालमेल बनाया है पीएम मोदी ने। यही वजह है कि आज हर कोई मोदी डिप्लोमेसी की बात करता दिखता है, जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार ने अब तक के अपने 3 कार्यकालों में कई भारतीयों को स्वदेश लाकर उन्हें नया जीवन फिर से शुरू करने का मौका दिया है। अब आइए आपको कुछ डेटा दिखाते हैं, जिससे साफ होता है कि अपनी बेहतर कूटनीति के कारण विदेशों में कैद भारतीय नागरिक सुरक्षित स्वदेश लौट आए हैं। संयुक्त अरब अमीरात 2022 से लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष UAE ने सैकड़ों भारतीय कैदियों को रिहा कर सुरक्षित भारत भेजा है। यानी 2022 में कुल 639 भारतीय कैदियों को उन्होंने रिहा किया, 2023 में 700 से अधिक भारतीय कैदियों को, 2024 में 944 भारतीय कैदियों को और 2025 यानी इस वर्ष में 500 से अधिक भारतीय कैदियों को रिहा किया गया है। सऊदी अरब 2019 में भारत की अपनी यात्रा के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 850 भारतीय कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया था। ईरान तो 2023 और 2024 में ईरान ने क्रमशः 43 और 87 भारतीय नागरिकों को अपनी जेलों से रिहा किया। 2023 में 43 में से 12 मछुआरे थे। कतर, जहां खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने हस्तक्षेप किया और भारत को बड़ी जीत हासिल हुई, यानी उच्चतम स्तरों सहित कई वार्ताओं के बाद कतर ने 8 भारतीय नौसेना के दिग्गजों की रिहाई पर सहमति व्यक्त की, जो मौत की सजा का सामना कर रहे थे। उनमें से अधिकांश को बाद में भारत लौटने की अनुमति भी दी गई। बहरीन, जहां 2019 में जेल में बंद 250 भारतीयों को रिहा करने का फैसला किया गया। उस वर्ष पीएम मोदी की बहरीन यात्रा के दौरान इन भारतीय कैदियों को रिहा किया गया था। कुवैत, जहां 2017 में कई दौर की बातचीत के बाद कुवैत के अमीर ने 22 भारतीय नागरिकों को रिहा करने और 97 अन्य की सजा कम करने पर सहमति व्यक्त की थी। श्रीलंका, जहां निरंतर हस्तक्षेप के बाद श्रीलंका ने कई मौकों पर भारतीय मछुआरों को रिहा किया है, जो गलती से और अनजाने में उनके क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। 2014 से कुल 3697 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका द्वारा रिहा किया गया है। अब आता है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। 2014 से इस्लामाबाद के साथ लगातार अथक कूटनीतिक प्रयासों के बाद भारत ने 2639 मछुआरों और 71 नागरिक कैदियों को रिहा करवाने में कामयाबी हासिल की है। तो देखा आपने दोस्तों कि पीएम नरेंद्र मोदी कैसे देश के एक नागरिक के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, इसलिए तो देश विदेशों में अपने रिश्तों को मजबूत करने में विश्वास रखते हैं। और यही है द मोदी स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी। आपको बता दें, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपनी डिप्लोमेसी द्वारा एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स के नेटवर्क के माध्यम से ऐसे कई व्यक्तियों की रिहाई को सुरक्षित करने में मदद की है, जो लंबे समय से विदेश की जेलों में बंद थे और जहां जरूरत पड़ी वहां प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष भागीदारी भी देखी गई है। अब इतनी सारी जानकारी देने के बाद यहां मैं उन एलीट लोगों को भी 2 शब्द कहना चाहूंगा जो पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाते थे। क्या कभी आपने 2014 से पहले वाली सरकारों से सवाल किया, जो ज्यादातर समय विदेशों में ही नजर आते थे, कि वो विदेशों में फंसे कितने भारतीय नागरिकों को भारत लाने में सफल रहे?
शायद नहीं, क्योंकि 2014 से पहले ऐसा कुछ भी देखा नहीं गया। ये तो मोदी सरकार की देन है जो 2014 से अब तक विदेशों में कैद 10,000 से अधिक भारतीय नागरिक सुरक्षित स्वदेश लौट आए हैं। ऐसे में दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप भारतीय पासपोर्ट धारक हैं और दुनिया के किसी भी कोने में फंसे हैं तो मोदी सरकार आपको हर जगह से वापस आपके देश लेकर आएगी, जिसका विश्वास भारतीयों में मोदी डिप्लोमेसी और मोदी कमिटमेंट से ही जगह है। ऐसे में जाते जाते मैं जनता से ही सवाल करना चाहूंगा कि विदेश की जेलों में फंसे भारतीय नागरिक जो आज वापस भारत आ रहे हैं, क्या पीएम मोदी के बिना ये सब संभव था? कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको पीएम मोदी की विदेश कूटनीति कैसी लगती है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।